ये दिया है 4.1। 4.1 के हम थ्योरी वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो आइए चलते हैं इन क्वेश्चनों पर बिना देरी के। तो यहाँ देखिए सवाल नंबर 1 यानी 2 का सवाल नंबर 1। आप अपनी बुक लेके बैठिए और मतलब कॉपी लेके बैठिए, ठीक है। तो सवाल नंबर पढ़ते हैं। सबसे पहले 1, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। कोई आयताकार एक भूखंड है, उसका क्षेत्रफल कितना दिया है? 528 मीटर स्क्वायर है। तो क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से अधिक है, यानी क्षेत्र की लंबाई जो है मीटर में वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक, ये दिखा है एक अधिक है। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, बहुत आसान तरीके से इस क्वेश्चन के लिए सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये है बुक और ये है क्लास 10 के लिए एक्सरसाइज 4.1। तो यहाँ देखिए सबसे पहले इसमें कह रहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। इस क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे? आयताकार भूखंड की चौड़ाई, क्योंकि चौड़ाई निकालेंगे तभी तो हम उसकी लंबाई निकाल पाएंगे, क्योंकि उसके दुगने से एक अधिक कर देंगे। ओके, तो यहाँ से हल करते हैं, आप अपने बुक से देखिए। ओके, तो यहाँ लिखते हैं सबसे पहले माना आयताकार भूखंड की जो चौड़ाई है विड्थ कितनी है? ए मीटर मान लेते हैं, ठीक है। ये मीटर है, ए मीटर तथा इसमें दे रहे हैं। अब देखो लंबाई क्या दे रहे हैं? आयताकार भूखंड की लंबाई, ये कह रहा है चौड़ाई की दुगनी। तो चौड़ाई कितनी है? ए, तो इसकी दुगनी कर देना 2a, और इससे एक ज़्यादा तो +1, ये होगी इसकी लंबाई, ठीक है। अब ये कह रहा है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है? 528 मीटर। तो यहाँ लिखोगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है? 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। आयताकार का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसमें देखिए आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ से देखिए लंबाई कितनी दी है? 2a+1 गुणे चौड़ाई कितनी दी है? a मीटर, ठीक है। तो अब यहाँ से लिखेंगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर 528 मीटर स्क्वायर। अब ये क्षेत्रफल हमने आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना निकाला? 2a+1 इंटू ए बराबर कितना रखेंगे? 528, ठीक है। ये पेन थोड़ा चल नहीं रहा है, इस पेन का यूज कर लेते हैं। अब देखिए इस ए की गुणा इधर कर लेते हैं, ये सब मल्टीप्लाई में, तो 2a की गुणा ए से करेंगे तो क्या आएगा डियर? 2a स्क्वायर प्लस 1 की गुणा ए से करेंगे तो a, ये आ गया 528 मीटर। अब देखो इन्हें इधर ले आते हैं तो ये बना 2a स्क्वायर प्लस a माइनस के 528 = 0। अब देखिए ये दो घात समीकरण बन गई। इसके हम क्या करते हैं? दो घात समीकरण को गुणनखंड विधि से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ दिया है a स्क्वायर के मल्टीपल में कितने हैं? 2 और 528 की गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ मैं करता हूँ 2 × 528
इसके कितना आया 528, इसके आए फैक्टर 1056 इसकी गुणा आएगी। अब देखो 1056 के ऐसे फैक्टर करते हैं कि गुणा करने पर तो 1056 आए और घटाने पर 1 आना चाहिए। तो ऐसे फैक्टर ढूंढते हैं हम। तो ऐसे इन्हें कैसे ढूंढेंगे, आप इन्हें कर सकते हो गुणनखंड विधि से इस प्रकार से। 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर काटो 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 तीन 6, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 छंग 12, ठीक है। 2 छंग 12, 13 में का 1 बचा, 2 छंग 12। अब इससे काट लो फिर से 2 से, 3 एकम 2 तीन 6, 2 तीन 6। अब ये 2 से नहीं कट पाएगा, इन्हें 3 से काटते हैं। 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब देखो ऐसे फैक्टर इनमें करके देखते हैं। तो अभी तो 11 भी बचाइए, 11 एकम 11, ये हो गया फाइनली। देखो सबसे पहले 11 तीन कितना आएगा 33 आएगा। और देखते हैं ये कितना आ रहा है, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, ये आया 32। इनकी गुणा करेंगे तो हम कितना आएगा करके देखो आप, तो 1056 ही आएगा। और 33 में से 32 जाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो इसके फैक्टर जो मिल गए वो कितने हैं, 33 और 32। तो अब आ जाइए दो घात समीकरण पे, ठीक। तो यहाँ से क्या करेंगे, 2a² प्लस a की जगह हमें क्या लिखना है, 33 माइनस 32। अब ये a लिखेंगे और माइनस 528 इक्वल टू 0, ओके। फिर यहाँ से करेंगे 2a² प्लस 33 की मल्टीप्लाई a से करेंगे तो क्या आएगा 33a, माइनस 32 की मल्टीप्लाई a से करेंगे तो क्या आएगा 32a, माइनस 528 इक्वल टू 0 आ गया। अब इसमें से 2 2 के फैक्टर बना लेंगे, एक फैक्टर 2 2 के जोड़े बना करके इसमें से कॉमन ले लेंगे, ओके। तो इसमें से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है। कॉमन का मतलब एक जैसा क्या दिख रहा है आपको, तो यहाँ देखो a² दिख रहा है और यहाँ a है, तो इसका मतलब ये कॉमन आ जाएगा। अब 2 कॉमन इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि 33 2 से विभाज्य नहीं हो पाएंगे, तो हम खाली इसमें a ही कॉमन ले पाएंगे। तो हमने a को कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचे 2a, क्योंकि एक a ऑलरेडी बाहर आ चुका है कॉमन, तो यहाँ 2 बचे और इसमें का एक a बचा। प्लस यहाँ कितना आया 33 आ गए, क्योंकि a एक कॉमन आ गया तो एक कैंसिल हो गया यहाँ से। अब यहाँ देखिए माइनस 32, जब इसके फैक्टर करें तो 32 से डेफिनेटली ये डिवाइड होता होगा, तो हम यहाँ से 32 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 528 के कट जाएगा इससे। तो 32 यहाँ कॉमन लिए हमने, तो यहाँ बचा a माइनस 32। अब यहाँ से हम आई एम सो सॉरी स्टूडेंट्स, इसमें क्या है 32 के पहाड़े में 528 नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब 32 नहीं। तो हम कोई ऐसा पहाड़ा देखते हैं जो दोनों संख्याएं विभाजित हो जाएं। तो इसमें हमारा 16 मिल रहा है, 16 32 को भी काट देगा और इससे 528 को भी। तो यहाँ देखो 16 दूनी 32, तो यहाँ आ गया 2a, ठीक। और माइनस अब इसे काटो, 16 तियाँ 48, 4 बचे 52 में से, यहाँ भी 48 हो गए, 16 तियाँ 48, एक पद ये वाला पद दोनों सेम बन गए, तो इसका मतलब सवाल राइट है। तो ये आ गया, एक आ गया, और यहाँ माइनस है तो अंदर ब्रैकेट में चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस में। तो ये आ गया, एक आ गया a माइनस 16, ये a और माइनस ये 16 आ गया, और एक इसमें से उठा लेंगे 2a प्लस 33 इक्वल टू 0। अब इसके बराबर 0 रखते हैं, a माइनस 16 इक्वल टू 0, तो a बराबर माइनस 16 उधर गए, किसके हो गए, प्लस के हो गए। ऐसे यहाँ देखते हैं 2a प्लस 33 इक्वल टू 0, तो 2a बराबर माइनस के 33, तो a बराबर माइनस के 33/2। कोई भी लंबाई चौड़ाई हम निकालते हैं तो माइनस वाली यूज नहीं करते हैं, तो जो होगा वो क्या होगा, प्लस वाला। तो a बराबर कितना आया, 16 आ गया। अब इन्होंने हमने एक मतलब एक a जो माना था उसकी चौड़ाई मानी थी भूखंड की, तो भूखंड की चौड़ाई क्या आ गई निकल के, ये बराबर 16, ये आ गई भूखंड की चौड़ाई। अब देखो हमने लंबाई क्या मानी थी डियर, लंबाई मानी थी इसकी 2a प्लस 1, तो इसकी जगह a का मान रख देते हैं 2, और 2 के मल्टीपल में a है, तो a का मान कितना है 16 प्लस 1। तो इसे हल करेंगे तो कितना आएगा, 16 दूनी 32 और 32 प्लस 1। तो इसका जो फाइनली आंसर आया डियर वो कितना आया, 33 मीटर।
जे आया। तो ये तो भूखंड की लंबाई हो गई और ये 16 मीटर क्या हो गया, इसकी चौड़ाई। तो कैसा लगा क्वेश्चन, आशा करता हूँ आपके लिए समझ में आते होंगे। तो चलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो ठीक है, तो आप इनसे लगे रहिए और अच्छे से तैयारी करिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसके अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए पढ़िए अपने बुक से। ये है, ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो ये है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ दिया है दो क्रमागत कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो उनका गुणनफल क्या है 306। तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। चलिए आप अपने बुक से देखिए, मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए। ये क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा क्वेश्चन है, 2 का ये है दूसरा क्वेश्चन। तो यहाँ सबसे पहले माना दो क्रमागत धन पूर्णांक। क्रमागत का मतलब क्या होता है, जैसे एक के तुरंत बाद दूसरी संख्या। तो यहाँ से ऐसे मान लेंगे हम। अब हमें संख्या तो देना रखी है, तो हम क्या मानेंगे, माना दो क्रमागत धन पूर्णांक। क्या दिया है, ए, और दूसरा क्रमागत का मतलब एक ए प्लस 1, दूसरा ये हो जाएगा। क्योंकि जैसे क्रमागत की बात करें हम कि एक के क्रमागत अगला क्या होगा, तो 2 होगा, यानी एक का अंतर होगा। तो उसी प्रकार से ए और ए प्लस 1, तो इसलिए इसके माना दो क्रमागत धन पूर्णांक क्या होगा, ए और ए प्लस 1। तो इसमें आगे क्या कह रहा है, तब उनका गुणनफल, तब उनका गुणनफल कितना हो जाएगा, ए और ए प्लस 1, ये हो गया। अब परंतु दिया है गुणनफल कितना, वैसे कितना दिया है गुणनफल सवाल में, परंतु दिया है गुणनफल कितना दिया है 306। तो ये वाला गुणनफल के बराबर ये रख देंगे, ए और ए प्लस 1 इजकल टू 306, यानी इन संख्याओं की गुणा करोगे तो 306 आएगा। तो इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस एक की गुणा एक से करेंगे तो एक ए इजकल टू 306। अब 306 के लिए इधर ले आते हैं तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 306 इजकल टू क्या आएगा, 0 आ गया। अब 306 के हम फैक्टर कर लेते हैं, उनकी गुणा करें तो 306 आना चाहिए और घटाने पर कितना आना चाहिए, 1। तो इसके जो फैक्टर होंगे डियर आप अपने देख लेना, मैंने आपके लिए डायरेक्ट बता रहा हूँ, 17 18 हैं इसके, ठीक है। इनकी गुणा करोगे आप तो 306 आएगा इसका, और वैसे घटाने पे भी 18 में 17 गए तो 1। तो इसकी जो फैक्टर बनेंगे वो यही हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ए स्क्वायर प्लस 18 माइनस 17, इस चिन्ह से देखते हैं घटाने पे लाना है कि जोड़ने पे, या माइनस था इसलिए यहाँ। अब यहाँ आ गया ए और माइनस 306 इजकल टू ये आ गया 0। अब यहाँ से आगे क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 18a माइनस के 17a की गुणा कितना आएगा, 17a माइनस 306 इजकल टू कितना आ गया, 0 आ गया। अब यहाँ से देखिए दो दो के जोड़े बनाते हैं, ये बन गए जोड़े। अब यहाँ देखिए इन दोनों में क्या एक जैसा दिख रहा है, यानी क्या कॉमन है, तो ए कॉमन है। अब इसमें ए स्क्वायर है, इसमें ए है, तो मतलब ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो इसमें ए स्क्वायर नहीं मिल पाएगा, तो हम इसे कॉमन नहीं ले सकते। हमें वो संख्या कॉमन लेनी है जो दोनों में उपलब्ध हो बराबर मात्रा में, ठीक है। तो ए जो है एक ए इसमें और एक मतलब ए स्क्वायर, तो एक ए इसमें भी मिल जाएगा। तो इसमें से हम एक ए कॉमन ले लेते हैं, एक ए कॉमन ले लिए तो यहाँ कितना बचा, एक ए प्लस यहाँ कितना आ गया, 18 आ गया, माइनस यहाँ से देखिए 17 के पहाड़े में क्या 306 आ रहे हैं, यानी 17 से डिवाइड हो जाएंगे 306। तो 17 एकम 17 यानी कितना बचा, 17 एकम 17 13 और 17 अट्ठे 136, यानी इसका मतलब डिवाइड है ये 17 से। तो हम क्या करते हैं, इसमें से 17 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या आएगा, ए आएगा। और जब यहाँ माइनस भी कॉमन लो इस तरीके से तो अंदर वाला चिन्ह चेंज हो जाता है, ओके। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 17 कम 17 और 17 अट्ठे 136 इक्वल टू 0। तो यहाँ आ गया ए प्लस 18
और एक दूसरा बना a माइनस 17 इक्वल टू 0। तो a प्लस 18 इक्वल टू 0 रखेंगे तो a बराबर माइनस के 18 आया, और दूसरा a माइनस 17 इक्वल टू 0, तो a बराबर कितना आया प्लस के 17। तो मैंने आपके लिए लेंथ बताई दी, जो निकालते हैं हम दूरी ऊंचाई जो भी है वो प्लस में होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला कैंसिल, तो ये वाला। अब हमने a क्या माना था, पहले जो धन पूर्णांक माना था, ठीक है। तो एक तो ये पहला हो गया जी, ठीक है। यहाँ से लिख दो पहला जो धन पूर्णांक है वो कितना है 17, और दूसरा इसका क्रमागत 1 जोड़ दो इसमें से, यानी a प्लस 1 दूसरा, तो a प्लस 1 और इसमें a में 17 का मान प्लस 1 यानी दूसरा आ गया 18। तो जिनके मान जो आए वो क्या है 17,18। ये हो गया फाइनली आंसर। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। बेल आइकन को ऑन कर लें जिससे हमारी वीडियो का हर आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।